हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आज कंप्लीट करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि एलसीएम क्या होता है आपका। एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड में एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम नहीं पता हमें, एचसीएफ तो पता है। तो एचसीएफ कितना है 9, तो 9 आपका एचसीएफ यहाँ डिवाइड में रखिए। और फर्स्ट नंबर क्या है 306 एंड सेकेंड नंबर क्या है 657। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए आप 3 पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, अगेन 3 पे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 34 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 6 5 7 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, मल्टीप्लाई आप खुद करिए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 6 की पावर n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 कोई भी। क्या ये 0 पे एंड करेगा? जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड करेगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल होगा तो उस नंबर के फैक्टर्स में 5 का फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर में 5 होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं 6 raised to पावर n, इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 into 3 की पावर n। अब यहाँ पे फैक्टर क्या है आपके, फैक्टर अगर आप 1 रखेंगे तो 2 और 3 1 टाइम आ जाएगा। अगर हमने जो नंबर 2 लेते हैं तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 बार करेंगे। तो अगर 3 लेते हैं तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 नहीं आएगा। आप कितनी भी नेचुरल पावर बढ़ाते चलिए एक एक से तो नहीं आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, if it ends with 0 it must be divisible by 5। इफ इट एंड्स विद 0, अगर 0 से एंड करता है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। बट 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, बट देयर इज नो 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। बट देयर इज नो 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी तो प्राइम फैक्टराइजेशन की है, उसमें क्या है आपका 5 नहीं है। ठीक है, तो 5 नहीं है तो क्या होगा, इट would not end with 0। ठीक है, ये इसलिए क्या होगा 0 पे एंड नहीं करेगा। 0 पे एंड करने के लिए क्या जरूरी है, उस नंबर के अंदर प्राइम फैक्टर जैसे हमने 6 के बनाए 2 और 3 बने, तो इन 2 और 3 में आपका 5 भी एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए था, बट यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। ओके।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Explain why 7 into this and this are composite numbers। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 into 11 into 13 दिस। देखिए कंपोजिट नंबर के लिए मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर क्या होना चाहिए, कम से कम प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स होना चाहिए, कम से कम प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम फैक्टर तो होना ही होना चाहिए। जैसे कि 35 है, कंपोजिट नंबर है, तो 5 into 7 लिख सकते हैं, 5 × 7, तो देयर आर टू प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम फैक्टर, दो प्राइम फैक्टर तो जरूर होने चाहिए कंपोजिट नंबर के। तो इस अगर मैं इस कंपोजिट नंबर के दो प्राइम फैक्टर दिखा देता हूँ, कम से कम दो दिखा देता हूँ, तो इट मीन्स ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। आइए देखिए 13 इसमें भी है और ये सभी मल्टीप्लाई में है, तो 13 इसमें भी है, तो 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 7 जा 77, और यहाँ से आपने 17 कॉमन ले 13 कॉमन ले चुके, यहाँ पे बचेगा 1। 77 + 1 78, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये। तो अब क्या है यहाँ पे, इसको भी अगर आप फर्दर देखते हो तो 13 भी है यहाँ, और इसको आपका 39 पे जाएगा, फिर 39 की जाएगा आपका 2 3 13, तो देयर आर कितने प्राइम फैक्टर हैं यहाँ पे, 2 3 एंड 2 टाइम्स 13, तो प्राइम फैक्टर ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्या होगा ये, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कौन सा, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड देखिए आप, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन है, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, तो 5 कॉमन है, यहाँ पे कोई आपका एक नंबर आएगा, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर होगा। इट इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ये यहाँ पे ही बोल सकते हो, बिकॉज एक 5 है आपका प्राइम, और एक नंबर ये भी होगा, कोई ना कोई नंबर तो आएगा, प्राइम आई चाहे कंपोजिट आए, तो आपने इस कंपोजिट नंबर को, अगर कंपोजिट होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे उसको भी, तो एक तो है कम से कम, एक तो एक प्राइम और आएगा कम से कम, तो आप उसके अगर कंपोजिट निकलेगा तो उसकी और फैक्टर बना सकते हो, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है इसी के, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा, ओके। आइए अब 7th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। एक सर्कुलर पाथ है 7, एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इसमें सर्कल लगाना स्टार्ट करते हैं, इसके पाथ है अराउंड, ठीक है, सर्कुलर पाथ है ये, इसके चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। सोनिया 18 मिनट लेती है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, 18 मिनट लेती है यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करने में, यहाँ से ट्रेवल, यहाँ से घूमेंगे और यहाँ आके यहीं पे स्टार्टिंग है, यहीं पे फिनिश करती हैं 18 मिनट में। और रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, इसमें लिख लीजिए आप टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है, 1 राउंड, तो ये क्या है, टू ड्राइव 1 राउंड। अगर ये 18 मिनट लेता है, ऐसे यहाँ से ये 18 मिनट लेता है,
तो ये कितने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा इनको मीट किस पे करना है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे ही कब मिलेंगे? अब देखिए, अगर ये आप एक राउंड लगाती है 18 मिनट में, तो पहला राउंड क्या आएगा सोनिया का? 18 में। सेकंड राउंड कितनी मिनट के बाद लगेगा? 36 मिनट के बाद लगेगा। थर्ड राउंड किस में लगेगा? थर्ड 54, मतलब 18 ऐड करते चलो आप, फिर नेक्स्ट 72। अब रवि का देखिए, पहला राउंड कब लगेगा? 12। सेकंड राउंड कब लगेगा? 24। थर्ड कब लगेगा? 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72। क्लियर? अब देखिए एलसीएम क्या होता है। अब सबसे पहले दे मीट अगेन, मतलब सबसे अब स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले कब मिलेंगे? ये 36 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। इट मीन्स, कहने का मतलब क्या है, मिले तो भी वो 72 पे भी, बट स्टार्ट करने के बाद वो दोबारा अगेन कब मिलेंगे? तो सबसे पहले कब मिलेंगे? स्टार्ट करने के बाद दोबारा मिलेंगे, तो वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे यहाँ? हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, वो क्या जाएगा आपका? 36। एलसीएम आपको निकालना आता है, एलसीएम निकालेंगे इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।